ओम शांति 20/2/2025। आज की मुरली से याद। आज बाबा ने कहा कि हमें दान देना है। किसका? विकारों का दान देना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार किसको दे देने हैं? बाबा को दे देने हैं। फिर लेने नहीं है वापस, क्योंकि अभी ग्रहण लगा हुआ है हम पे। ग्रहण किसका लगा हुआ है? 5 विकारों का, माया रावण का ग्रहण है। 5 तत्वों को भी ग्रहण लगा हुआ है। तो जब ग्रहण लगता है तो क्या करते हैं? दान देते हैं। तो ऐसे बाबा कहते दान दो अब, तभी क्या बनेंगे? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो देंगे बाबा को एक एक विकार। अपना ध्यान केंद्रित करेंगे त्रिपुटी के मध्य में। एक एक विकार फिर बाबा को देंगे। देखेंगे अपने को। पॉइंट स्टार बाबा को भी देखेंगे। बाबा है सुप्रीम स्टार। काम विकार बाबा को देना है। देखना है मैं आत्मा से विकार निकल कर किसके पास जा रहे हैं? बाबा के पास। मेरी आत्मा साफ हो रही है। कालापन निकल रहा है काम विकार का। बाबा साफ कर रहे हैं। क्रोध का कालापन बाबा को दे देना है। क्रोध दे दिया बाबा को। मोह विकार दे रहे हैं। लोभ, अहंकार, तो जो दुखों का ग्रहण है वह छूट जाएगा। दुखों का कारण ही क्या है? 5 विकार है, ये ग्रहण है। दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देते हैं तो हमें दान देना है बाबा को। बाबा के पास जा रहे हैं 5 विकार। और मैं आत्मा, शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। आगे बाबा ने कहा ये हीरे जैसा जन्म है। तो शरीर को क्या रखना है? ठीक रखना है, तंदुरुस्त रखना है, तंग नहीं आना है कभी। उठते बैठते बाबा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ। जितना जिएंगे उतना हिसाब किताब चुकत होगा और कमाई होती रहेगी बाबा की याद से। अभी हमने बाबा द्वारा अपने को और बाबा को जाना है, क्योंकि बाबा का परिचय बाबा खुद ही देते हैं। तो याद करना है, वो आत्मा का पिता है, शरीर का नहीं है। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ये ड्रामा बिंदी। आज गुरुवार है। हम बच्चे सतगुरुवार कहते हैं, क्योंकि बाबा सतयुग स्थापन करते हैं। और प्रैक्टिकल में हमें सत्यनारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण बना रहे हैं। कथा सुना रहे हैं बाबा की, तुम आत्मा हो, तुमने 84 चक्कर लगाए हैं।
और धर्म 84 के चक्कर नहीं लगाते हैं तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये ड्रामा है। तो ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और जो बाबा रोज पढ़ाते हैं उसे धारण करना है। तो क्या बन जाएंगे हम? नर से नारायण। तो ये क्या है? सत्यनारायण की कथा है, प्रैक्टिकल में है। वह सर्व का सदगति दाता भी है, वृक्षपति भी है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि रिपीट होता है 5000 साल बाद। तो देखना है अपने को, कल्प वृक्ष में मैं क्या हूँ? पूर्वज हूँ। मैं आत्मा देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में। जड़ों पे देखना है मनुष्य कल्प वृक्ष की। और देखना है मैं आत्मा से, बाबा से मुझे आत्मा में शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद की शक्ति आ रही है और पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। आधा कल्प हमने बाबा को याद किया, बाबा हमें मिला है, तो उसे खूब बातें करनी है, उसे साथ रखना है हर काम में, हर रिश्ता उसके साथ निभाना है। वो माता पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, भाई भी है, दोस्त भी है, बेटा भी है। तो सारे रिश्ते उससे निभाने हैं। मैं आत्मा कल्प वृक्ष में, मुझसे किरणें निकलकर पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही है। देखना है मैं पवित्र बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा और कल्प वृक्ष की भी सभी आत्माएं पवित्र होती जा रही है। पांचों तत्व भी शांत और पवित्र हो रहे हैं। अग्नि भी पवित्र और शांत हो रही है। जल भी पवित्र और शांत हो रहा है। वायु भी पवित्र और शांत हो रही है। धरती भी पवित्र और शांत हो रही है। आसमान भी पवित्र और शांत हो रहा है। सिर्फ देवी देवता धर्म ही 84 का चक्कर लगाते हैं, इसलिए हमको सीढ़ी में दिखाया है। और धर्मों को चक्कर और झाड़ में दिखाया है। सीढ़ी के चित्र में और धर्म नहीं है क्योंकि वो 84 का चक्कर नहीं लगाते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हो। लक्ष्मी की तो पूजा सिर्फ वर्ष में एक बार होती है और जगदम्बा की हरदम होती है, हर रोज होती है। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और जगदम्बा से सब कुछ मांगते हैं क्योंकि अभी हम ब्राह्मण चोटी हैं।
जगदम्बा कौन? ब्राह्मणी। हम ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी, वो क्या है? जगदम्बा। क्योंकि रास्ता बताते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है इससे, तो इसलिए इसकी सदैव पूजा होती है। हम रास्ता बताते हैं तो सृष्टि की बादशाही अर्थात सब कुछ मिलता है। और ये जन्म उच्च है, ब्राह्मण जन्म, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा त्रिकुटी के मध्य में विराजमान, हम भगवान के साथ हैं, मेरा बाबा, इसलिए ऊंच जन्म है। इसलिए लक्ष्मी की सिर्फ एक बार पूजा होती है, और उसमें भी क्या होती है? सफाई होती है घर की, फिर लक्ष्मी की पूजा होती है। अर्थात जब इस पुरानी दुनिया की सफाई होगी तभी देवी देवता आते हैं। तमो प्रधान दुनिया का जब विनाश हो जाता है तो उसी का यादगार हम मनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं क्योंकि भगवान वाच है, भगवान आते हैं, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। तो मैं ब्राह्मण आत्मा बिटवीन दी फोरहेड, मेरा बाबा, देखना है बाबा को परम धाम में। आज का वरदान है, एक मत एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भाव। एक मत, बाबा की मत, और एक रस अवस्था द्वारा क्या है? धरनी को फलदायक बनाना है, हिम्मतवान भाव। तो अपने स्वधर्म में रहना है और बाबा में समाये रहना है, तो धरनी क्या मिलेगी? शांति की शक्ति से फलदायक बनेगी। तो वही क्या है? हिम्मतवान है, जो अपनी शांति की शक्ति से फलदायक बनाते हैं, एक मत और एक रस स्थिति से। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वे निर्माण नहीं रह सकते हैं। जो अपने अभिमान को शान समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते हैं, उनमें अहंकार आएगा ही आएगा, अभिमान आएगा ही आएगा। अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी बनना है और रमणीक बनना है। रमणीक और एकांतवासी बैलेंस रखना है। रमणीक अर्थात मिलनसार, सर्व संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। सर्व संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला क्या है? रमणीक है। और एकांतवासी, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।